लेकिन अब एक बार फिर रुख करते हैं दिल्ली में। जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो ये कि अरविंद केजरीवाल पर थोड़ी देर में आएगा फैसला। दिल्ली हाई कोर्ट से कुछ देर में ये फैसला सुनाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी ने विरोध दर्ज कराया है। जमानत का विरोध ईडी द्वारा किया गया है, लेकिन क्या हो सकती है जमानत या नहीं, इस तरह के जो भी खबर है। सीधे रुख करते हैं, पीयूष पांडे हमारे पास मौजूद है। पीयूष, क्या जानकारी मिल रही है, क्यों देरी हो रही है? क्योंकि बताया जा रहा था कि 3:15 बजे तक फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि अभी तक जज नहीं बैठी। बिल्कुल सुमारा, देखिए अभी तक जस्टिस स्वर्ण कांता बैठी नहीं है। उसकी वजह ये मानी जा रही है कि वो अपने फैसले को, जो फैसला देने वाली हैं, उसको अंतिम तौर पर देख रही हैं या जांच रही हैं, और ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर में वो फैसला पढ़ने के लिए बैठेंगी। हालांकि उनकी ओर से 3:15 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन कुछ व्यस्तता पहले से थी उनके पास, और यही वजह थी कि उन्होंने 2:30 बजे के टाइम को 3:15 किया था। और अब ये माना जा रहा है कि वो अपने जो फैसला देने वाली हैं उसको अंतिम तौर पर जांच रही हैं। उसके बाद वो थोड़ी देर में बैठेंगी और इस फैसले को पढ़ेंगी, जिसमें अरविंद केजरीवाल की ओर से जो याचिका दाखिल की गई है उसमें ये स्पष्ट करेंगे कि आखिर जो ईडी है उसकी ओर से जो साक्ष्य पेश किए गए हैं वो सही हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से छूट मिलनी चाहिए और जो रिमांड थी वो असंवैधानिक थी। चूँकि अरविंद केजरीवाल की ओर से जो याचिका दाखिल की गई है उसमें सीधे तौर पर गिरफ्तारी और रिमांड को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई है, और बताया गया है कि ये जो गिरफ्तारी है वो राजनीति से प्रेरित है। तो ऐसी स्थिति में, जबकि ये फैसला बहुत अहम है और इसका पूरे जो शराब नीति घोटाला है उस पर पूरे प्रकरण पर असर पड़ेगा, पूरे घोटाले के जितने भी आरोपी हैं इस मामले में जो जेल में बंद हैं। और जी सुमारा। जी पीयूष, और इसी के बारे में जितेंद्र से भी बात कर लेते हैं। जितेंद्र, असंवैधानिक थी गिरफ्तारी, चुनौती दी गई है गिरफ्तारी को भी अरविंद केजरीवाल से, जो पूछताछ है उस पूरे मामले को ही, जो याचिका है अरविंद केजरीवाल की। लेकिन ईडी इसके बिल्कुल विपरीत ये कह रही है कि हमारे पास तमाम अधिकार भी मौजूद हैं, तमाम साक्ष्य भी मौजूद हैं, और वो तमाम जो साक्ष्य हैं वो अरविंद केजरीवाल को जोड़ते हैं इस पूरे मामले से। अरविंद केजरीवाल के अलावा बाकी तमाम और जो मुख्य इस मामले से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी अभी तक जमानत नहीं मिली है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने की गुंजाइश कितनी बनती है? बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात ये कि कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जो याचिका है, जी बोले। जी बिल्कुल, देखिए जो अब का अपडेट है वो ये है सुमेरा की जो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा है वो अदालत में पहुंच चुकी है। कोर्ट में आपको रोकूंगी, पीयूष के पास भी कुछ जानकारी आ रही है, सीधे उनकी जानकारी ले लेते हैं। जी पीयूष। देखिए, आम आदमी पार्टी की ओर से ये बताया जा रहा है कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो अरविंद केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा, और आम आदमी पार्टी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। जैसा कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल की ओर से जो याचिका दाखिल की गई है उसमें गिरफ्तारी से छूट और साथ ही जो रिमांड थी उसको संवैधानिक करार दिए जाने की मांग है। तो ऐसे में जो लीगल अगर आप ये जानकारी ये भी मिल रही है इस मामले कि में फैसला सुनाने के लिए जज बैठ चुकी हैं, वो कुछ संबंधित अंश जो हैं इस फैसले के पहले वो सुनाएंगी, उसे पढ़ना शुरू कर दिया है, ये जानकारी मिल रही है। यानी बस अब से कुछ ही देर में क्या है फैसला कोर्ट का वो सामने आ जाएगा। कोर्ट में फैसले को पढ़ने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर जो फैसला सुनाना था उसकी प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। पीयूष, तो फैसला सुनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि पहले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर यहां राहत नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, कोर्ट ने कहा यह फैसला जमानत याचिका पर नहीं है। यानी ये जो फैसला सुनाया जा रहा है ये जमानत याचिका पर नहीं है, ये कहा जा रहा है, बल्कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध थी या नहीं इसको लेकर है। यानी गिरफ्तारी वैध तरीके से हुई या नहीं इस पर फैसला सुनाया जा रहा है। पीयूष, तो ये साफ कर दिया गया है गिरफ्तारी वैध है या नहीं, इस पर फैसला सुनाया जाएगा। बिल्कुल सुमेरा, देखिए जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें सीधे तौर पर गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार देने की, यानी कि गैर कानूनी करार देने की मांग की गई थी। तो ऐसी स्थिति में जो हाईकोर्ट है उसको यही फैसला करना है कि गिरफ्तारी जो ईडी की ओर से की गई
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वो वैध है या फिर अवैध है। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ये जमानत का मामला नहीं है, क्योंकि याचिका में कई आधार जो स्पष्ट किए गए थे उसमें सीधे तौर पर गिरफ्तारी से छूट की मांग भी की गई थी। तो उन्होंने ये कर दिया है और फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि ये जमानत का मसला नहीं है। लेकिन तो ऐसी स्थिति में छूट नहीं दी जा सकती। अब देखना अगर वैध थी या नहीं गिरफ्तारी, अगर इस पर भी फैसला आता है और फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में होता है, तो फिर जमानत के लिए तो वो फिर एलिजिबल हो सकते हैं, यानी वो उस प्रक्रिया को फिर आगे बढ़ा सकते हैं अगर गिरफ्तारी ही को वैध या अवैध घोषित कर दिया जाएगा। देखिए, अगर गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जाएगा तो हाईकोर्ट इस मामले में उन्हें सीधे तौर पर रिलीफ देगा और पूरी शराब नीति घोटाले के सभी आरोपियों पर जो मसला है उस पूरे मसले पर फर्क पड़ेगा। अहम बात यह है कि गिरफ्तारी को वैध अवैध करार देने की स्थिति और पीयूष ये भी बता दें कि इस बीच कोर्ट की तरफ से क्या कहा जा रहा है, कोर्ट की तरफ से कहा यह जा रहा है कि ईडी द्वारा जो सबूत बरामद किए गए हैं, जो दस्तावेज रखे गए हैं, ईडी का ये दावा है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल हैं। जितेंद्र, तो ये कहा जा रहा है कोर्ट की तरफ से कि ईडी ने वो दस्तावेज सामने रखे हैं, वो सबूत सामने रखे हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल को वो दावा करते हैं कि वो शराब घोटाले में शामिल है। जी बिल्कुल, देखिए अदालत की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है ये, और अदालत ने साफ तौर पर कहा कि ईडी ने जो अब तक इसके मामले को लेकर, नई शराब नीति को लेकर, इस घोटाले को लेकर जो तमाम सबूत इकट्ठा किए हैं, जो दस्तावेज इकट्ठा किए हैं, वो सीधे तौर पर केजरीवाल की तरफ इशारा करते हैं, यानी कि केजरीवाल कहीं ना कहीं इस घोटाले में शामिल थे, ये दस्तावेज ये साबित करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण टिप्पणी अदालत की तरफ से इस केस में की गई है। इसके अलावा अदालत की ओर से यह भी कहा गया कि दरअसल ये जो पूरा मामला है, जिस पर सुनवाई, जिस याचिका पर सुनवाई इस वक्त हाईकोर्ट के अंदर चल रही है, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत के अंदर चल रही है, वो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की जमानत से जुड़ा नहीं, बल्कि उनकी गिरफ्तारी को लेकर है, और राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जो उनको रिमांड पर भेजा गया था उसको लेकर है, उसके विरुद्ध है, जो कि अरविंद केजरीवाल ने दाखिल की थी, और जिसमें साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए बोला था कि उनकी गिरफ्तारी लोकतंत्र, इसके अलावा जो आचार संहिता है उसके खिलाफ है। तो इसी पर यह सुनवाई हो रही है। ईडी ने अपनी जो दलीलें हैं वो बेहद सख्ती के साथ अदालत के अंदर वहां पर रखी थी। जी हाँ, पीयूष हमारे साथ लगातार बने हुए। पीयूष, कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि ईडी ने दस्तावेज सामने रखे हैं और ईडी ये दावा कर रही है इसके आधार पर अरविंद केजरीवाल इस मामले में शामिल हैं। क्या सबूत सामने रखे गए थे ईडी की तरफ से, क्या दस्तावेज सामने रखे गए?